नमस्कार दोस्तों, टीचर भी यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल रंग का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बगल के घंटा बजा दें ताकि इस चैनल पर जो वीडियो अपलोड हो वह सबसे पहले आप तक पहुंचे। हाँ दोस्तों, लाइक करना नहीं भूलेंगे क्योंकि आपके लाइक करने से ही हमारे मेहनत का फल मिलता है। तो आइए जानते हैं नियोजित शिक्षकों के बारे में क्या खबर आ रही है। इधर नियोजित शिक्षकों की बड़ी खबर आ रही है। निलंबन व एफआईआर वापस लेने में देरी पर शिक्षकों ने जताई नाराजगी। नियोजित शिक्षकों को हड़ताल से लौटे एक पखवाड़े से अधिक हो गए हैं। गत 4 मई को बिहार सरकार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव से वार्ता के बाद अनिश्चितकालीन हड़ताल में शामिल जिन शिक्षकों के विरुद्ध निलंबन व प्राथमिकी की कार्रवाई हुई थी उसे वापस लेने संबंधी निर्देश उप सचिव ने जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं संबंधित नियोजन इकाई के सचिव को भेजा है। लेकिन इतना समय बीत जाने के बाद भी सारण जिले में अभी तक शिक्षकों के निलंबन एवं प्राथमिकी से मुक्त करने का कार्य नहीं हो सका है। सारण माध्यमिक शिक्षक संघ के नेताओं ने डीईओ से मिलकर निर्देश का अनुपालन कर अतिशीघ्र अनुशंसा पत्र जारी करने का आग्रह किया है। शिक्षक नेता प्रकाश सिंह झुन्नू ने कहा कि कोविड-19 आपकी लड़ाई में शिक्षक कोरोना वायरस के रूप में विभागीय आदेश का पालन करते हुए अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। बावजूद अभी तक हड़ताल में शामिल शिक्षकों को उक्त कार्रवाई से मुक्त नहीं किए जाने के कारण निराशा का भाव है। शिक्षक नेता कुमार अनर्ज ने कहा कि व्यापक शिक्षा हित में हड़ताली शिक्षकों पर से उक्त कार्रवाई वापस लेना बहुत आवश्यक है। डीईओ ने भी बातचीत में आश्वासन दिया कि शिक्षकों को शीघ्र ही निलंबन मुक्त करते हुए प्राथमिकी भी वापस ली जाएगी। साथ ही साथ उनका वेतन भुगतान भी कर दिया जाएगा। पंचायतों में 9वीं की परीक्षा को करना होगा इंतजार। +2 विहीन राज्य में 2950 पंचायतों में अप्रैल से 9वीं की पढ़ाई आरंभ करने का लक्ष्य कोरोना संक्रमण के चलते लागू लॉकडाउन की वजह से पहले ही आगे बढ़ चुका है। अब शिक्षा विभाग ने फैसला किया है कि स्थिति सामान्य होने पर जैसे ही विद्यालयों का संचालन आरंभ होगा 9वीं की पढ़ाई आरंभ कर दी जाएगी। लेकिन ऐसा स्कूल खुलने के कुछ दिन बाद ही संभव हो पाएगा क्योंकि फिलहाल राज्य भर के किसी भी माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में एक भी बच्चा 9वीं कक्षा में नामांकित नहीं है। उन स्कूलों में भी किसी बच्चे का नाम दर्ज नहीं है जहां पहली बार 9वीं की कक्षा लगनी है। कोरोना से बच्चों में बचने के लिए शिक्षा विभाग ने 14 मार्च से ही राज्य भर के स्कूलों शैक्षणिक संस्थानों को बंद कर दिया था। इसमें 10वीं 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के छोड़ पहली से 11वीं तक की किसी भी कक्षा का वार्षिक मूल्यांकन परीक्षा अब की आयोजित नहीं हो सकी। बच्चों के कैरियर के प्रति तत्परता दिखाते हुए विभाग ने सभी बच्चों को बिना परीक्षा अगली कक्षा में प्रमोट कर दिया है। दूरदर्शन के माध्यम से बच्चों की पढ़ाई भी चल रही है और किताबें भी टेक्स्ट बुक की साइट पर अपलोड कर दी गई है। पर स्कूलों के रजिस्टर में एक भी बच्चे का नामांकन नहीं हो पाया है। यह स्कूल खुलने के बाद ही आरंभ हो सकेगा। इधर शिक्षा विभाग ने 9वीं की पढ़ाई को चिन्हित स्कूलों में उपस्कर वर्ग कक्ष का निर्माण आदि को पूरा करने का निर्देश दिया है। 10 जून तक ये काम पूरे हो जाएंगे। इन स्कूलों के संचालन को आरंभिक तौर पर 3 शिक्षकों का भी चयन कर लिया गया है और उनके प्रतिनियुक्ति की कार्रवाई चल रही है। लेकिन तमाम व्यवस्थाओं के बाद भी बच्चों के नामांकन के बाद ही पढ़ाई आरंभ हो पाएगी। प्रदेश के जिन 2950 स्कूलों में पहली बार 9वीं की पढ़ाई होनी है वहां स्थिति सामान्य होते ही नामांकन के लिए अभियान चलाया जाएगा। नज़दीक के मध्य विद्यालय के 8वीं से 9वीं में प्रोन्नत हुए बच्चों को घर घर
शीघ्र नामांकन कराने के लिए प्रेरित किया जाएगा। सरकारी स्कूलों में 9वीं की फिलहाल नहीं है बच्चों में नामांकन। लॉकडाउन के बीच ही 8वीं के बच्चे बिना परीक्षा हुए प्रमोट किए गए। 10 से 15 दिन मिलेगा समय। आमतौर पर 9वीं के नामांकन के लिए करीब 1 माह का समय दिया जा रहा है, लेकिन 2950 स्कूलों में 10 से 15 दिन में इस कार्य को पूरा कर पढ़ाई प्रारंभ कर देनी है। लॉकडाउन में 20 चुनाव की पूर्व तैयारी फिलहाल बंद है। कोरोना महामारी के दौरान लॉकडाउन होने से बिहार विधानसभा चुनाव की पूर्व तैयारी बंद है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार विधानसभा के आम चुनाव को लेकर कोई दिशा निर्देश अब तक जारी नहीं किया गया है। इस कारण चुनाव की घोषणा किए जाने के पहले होने वाले तमाम काम लंबित होते जा रहे हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बिहार के कार्यालय के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि बिहार विधानसभा चुनाव अपने शेड्यूल के अनुसार नवंबर में होनी चाहिए, लेकिन इसको लेकर अब तक कोई विशेष कार्रवाई नहीं की गई है। निर्वाचन विभाग के द्वारा जनवरी के अंतिम सप्ताह में पुनरीक्षित मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया गया था, जिसके अतिरिक्त अन्य सभी काम लॉकडाउन के कारण प्रभावित हुआ है। ईवीएम से जुड़े काम बंद। सूत्रों के अनुसार नवंबर में मतदान को लेकर ईवीएम को आवश्यकताओं का आकलन कर दूसरे राज्यों से ईवीएम मांगने और सभी ईवीएम की फर्स्ट लेवल चेकिंग का काम नहीं हो पाया है। वही ईवीएम की जांच नहीं होने से उन ईवीएम के प्रयोग पर अभी से ही शंका उत्पन्न होने लगी है। मतदाता जागरूकता से संबंधित काम ठप। आम चुनाव के पूर्व मतदाता जागरूकता से संबंधित कार्य चुनाव आयोग के निर्देश पर हर बार संपन्न की जाती है, लेकिन इस बार विधानसभा चुनाव में मात्र 5 महीने शेष बचे हैं, लेकिन मतदाता जागरूकता अभियान कार्यक्रम स्वीप अभी तक शुरू नहीं हो पाया है। जनवरी में पुनरीक्षित मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन हुआ था। तय समय के अनुसार नवंबर में होना चाहिए था 20 चुनाव। क्वारंटाइन सेंटर में भर्ती 2 प्रवासी पॉजिटिव। स्वास्थ्य विभाग ने सेंटरों में रह रहे सभी प्रवासियों को थर्मल स्क्रीनिंग के साथ एक साथ 2 मरीज मिलने से हरकंप जिलाधिकारी क्वारंटाइन सेंटर भेजा है। अन्य प्रांतों में फंसे मजदूरों को लौटने के लिए केंद्र सरकार के दिशा निर्देश के बाद जिले में प्रवासियों के आने का सिलसिला जारी है। अन्य प्रांतों से लौटे मजदूरों में लगातार कोरोना की पुष्टि से जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। इसी बीच मध्य विद्यालय पचरुखी के क्वारंटाइन सेंटर में रखे गए 2 युवकों में मंगलवार को कोरोना की पुष्टि होने के बाद क्वारंटाइन सेंटर पर हड़कंप मच गया है। हालांकि इस बीच अधिकारियों द्वारा सेंटर में रह रहे सभी प्रवासियों के अपने कमरों में ही रहने की सलाह दी गई है, ताकि संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। जिन युवकों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है उसमें प्रखंड के तरवारा निवासी 22 वर्षीय युवक 17 मई को महाराष्ट्र से आया था, जबकि आलापुर निवासी 23 वर्षीय युवक 22 मई को अहमदाबाद से आया था। इस बीच सोमवार को दोनों युवकों को स्वास्थ्य संबंधी शिकायत के बाद मेडिकल टीम द्वारा जिला स्तरीय क्वारंटाइन सेंटर भेजा गया, जहां से मेडिकल विभाग द्वारा दोनों युवकों को सैंपल जांच के लिए पटना भेज दिया गया था। जांच के क्रम में दोनों युवकों में मंगलवार को कोरोना संक्रमण की पुष्टि के बाद ही प्रशासनिक अधिकारी में खलबली मच गई है। उधर क्वारंटाइन सेंटर में कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद से स्वास्थ्य विभाग द्वारा सेंटरों से रह रहे सभी प्रवासियों की थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है। महाराजगंज में प्रवासी संगीत का आनंद। महाराजगंज में मुख्यालय SKJR हाई स्कूल में क्वारंटाइन सेंटर में मंगलवार को तारा कृष्ण संगीत महाविद्यालय की ओर से शास्त्रीय संगीत का आयोजन किया गया।
इस अवसर पर कलाकारों ने अपनी कला के प्रवासियों का भरपूर मनोरंजन किया। गायिका ऐश्वर्या लक्ष्मी, संगीत शिक्षक प्रताप चंद्र पांडे उर्फ चुन जी के निर्देशन में आयोजन कार्यक्रम के कलाकारों अपनी प्रस्तुति से मन मोह लिया। डॉक्टर दिनेश चंद्र, सौरभ कुमार,